जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। गांधी परिवार को और समूची कांग्रेस पार्टी को जिस दिन का दोस्तों डर सता रहा था, वो दिन अब आ चुका है। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर पिछले तकरीबन एक हफ्ते से राजनीतिक माहौल बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था। गांधी परिवार बुरी तरीके से बौखलाया हुआ था। उसके तमाम नेता, तमाम प्रवक्ता ये कहते हुए दिखाई दे रहे थे कि राहुल गांधी की नागरिकता के केस में भाजपा राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। राहुल गांधी के खिलाफ में बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश रच रही है। लेकिन बीजेपी के तो गंभीर आरोप यही हैं कि राहुल गांधी ने इस देश की जनता के खिलाफ में, इस देश के खिलाफ में एक बहुत बड़ी साजिश रची है अपनी डुअल सिटीजनशिप को छिपा करके। और जिस दिन का डर राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को सता रहा था, अब दोस्तों वो दिन आ चुका है। और राहुल गांधी की नागरिकता के केस में आज कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और दोस्तों ये सुनवाई हर बार की सुनवाई से दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि अब उस फाइल पर सुनवाई की जा रही है जो केंद्र सरकार की तरफ से पेश की गई है। जो जजेस के सामने तमाम सबूत रखे गए हैं कि कैसे राहुल गांधी के पास में दोहरी नागरिकता है, उनके पास में भारत के अलावा ब्रिटेन की भी नागरिकता है। उनकी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर जो राजनीतिक जो उबाल आया हुआ था सत्ता के गलियारों में, अब उस उबाल पर ही सुनवाई चल रही है। और दोस्तों इस सुनवाई के दौरान कांग्रेस पार्टी के जो वकील हैं वो तमाम गंभीर सवालों में घिरते चले जा रहे हैं। अभी तक की अपडेट के मुताबिक लगातार उनकी तरफ से अपने मुवक्किल राहुल गांधी को डिफेंड करने के लिए उन्होंने बार बार सबूतों पर कम बात की है। हर बार राजनीतिक एजेंडा कोर्ट में चलाने की कोशिश की है। हर बार यह कहने की कोशिश की जा रही है कि यह सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक नौटंकी है। उन तमाम पासपोर्ट का जिक्र, तमाम फाइलों का जिक्र, उस ईमेल का जिक्र जब भी कोर्ट में हो रहा है तो गांधी परिवार की ओर से पेश वकील, और या फिर यूं कहें कि राहुल की ओर से पेश हुए वकील डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि अब राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मामले को लेकर जो कच्चा चिट्ठा है वो पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। अब राहुल गांधी को कैसे डिफेंड करें, कैसे बचाएं राहुल बाबा को। और यहां पर दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से और जो कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के विघ्नेश शेर, उनकी तरफ से जो वकील पेश हुए हैं उन्होंने ताबड़तोड़ सबूत कोर्ट में पेश कर दिए हैं लखनऊ की हाई कोर्ट में। और सीधे तौर पर राहुल गांधी के खिलाफ में जो है केस करने की मांग की जा रही है। राहुल गांधी की जो नागरिकता उसको रद्द करने की मांग की जा रही है। उनकी जो सदस्यता है, जो सांसदी है, वो छीनने की बात कही जा रही है। लगातार इस मामले पर सुनवाई चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्र सरकार को इसमें पक्षकार बनाया था जज साहब ने, जो केंद्र सरकार की ओर से जो फाइल पेश की गई थी, वो अब इसमें टर्निंग पॉइंट जो है साबित होती दिख रही है। और राहुल गांधी के और उनके वकीलों को भी समझ में नहीं आ रहा कि अब इस फाइल का क्या करें जिसमें पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा है। उस फाइल में राहुल गांधी की जो ब्रिटिश नागरिकता के जो तमाम सबूत हैं, जिनका जिक्र इस केस में लंबे समय से होता आया है, उसका बार बार जो दबाने की कोशिश की जा रही थी, बार बार सिर्फ एक बात कहकर के टालने की कोशिश की जा रही थी कि यह सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है, उनके पास में तो दोहरी नागरिकता है ही नहीं। लेकिन यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि इन तमाम आरोपों के बाद में, इन तमाम बहस के बावजूद भी राहुल गांधी की तरफ से अपनी दोहरी नागरिकता को लेकर के कभी विशेष टीका टिप्पणी नहीं की गई। उनकी तरफ से कभी सफाई नहीं की गई। वो भी तब जब इस देश की जनता ने बार बार गुहार लगाई कि बार बार आपको कोर्ट में घसीटा जा रहा है, कोर्ट में बार बार इस मामले को लेकर के सुनवाई चल रही है। जिन सबूतों का जिक्र हो रहा है, जो आपके चुड़बैये नेता आपको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं बिना सबूत के बेसिस पर, आप क्यों नहीं तमाम सबूतों को लेकर के आ जाते और इन तमाम सबूतों को पेश कर दीजिए। अगर आपके नेता कह रहे हैं कि यह सब कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है, ये सब कुछ राजनीतिक साजिश है आपके खिलाफ, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का कोई भी बड़ा नेता इस पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन दोस्तों अब आज लखनऊ हाई कोर्ट में जो कुछ भी चल रहा है, अभी तक सुनवाई के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि यह केस राहुल गांधी के खिलाफ में जाता दिख रहा है। राहुल गांधी का पक्ष इस केस में अब बेहद ही कमजोर पड़ता दिख रहा है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, इसमें इस केस की जो बुनियाद है वो तमाम ऐसे सबूतों पर टिकी हुई है जिनका सवाल जब उठ रहे हैं जज साहब की तरफ से, जब सवाल आ रहे हैं तो उनका जवाब देना राहुल गांधी के वकीलों को बहुत ज्यादा मुश्किल साबित होता दिख रहा है। क्योंकि उन तमाम ईमेल्स की बात कर लीजिए,
पासपोर्ट की बात कर लीजिए, राहुल गांधी ने वोट डाला है उसकी बात कर लीजिए, कंपनी उनके नाम पर रजिस्टर्ड थी उसकी बात कर लीजिए। ये तमाम ऐसे सबूत हैं जो चीख चीख करके कह रहे हैं कि नागरिकता के केस में दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। और इसी वजह से राहुल गांधी और उनके वकील बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं। और इस मामले की जो सुनवाई है दोस्तों, अब कहीं ना कहीं निर्णायक मोड़ पर भी पहुंच चुकी है, क्योंकि अब सुनवाई में केंद्र सरकार को भी पक्षकार बनाया गया है। जज साहब भी चाहते हैं कि इस मामले को जल्दी से सुलटाया जाए। जो भी इसमें सच्चाई है वो निकल करके सामने आए। इस देश की जनता को जानने का हक है कि क्या राहुल गांधी के पास में दोहरी नागरिकता है, क्या राहुल गांधी वाकई में ब्रिटिश के नागरिक भी हैं भारत के साथ साथ, और अगर ऐसा है तो फिर यह बहुत बड़ा गुनाह है। इसके लिए राहुल गांधी के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई भी कर सकती है भारत सरकार। राहुल गांधी को जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि जो हमारा भारतीय संविधान है, जो हमारा कानून है, वो दो नागरिकता रखने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं देता। हमारे भारतीय संविधान के मुताबिक अगर यह साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति के पास में दूसरे देश की नागरिकता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली ही खारिज हो जाती है। किसी को कुछ एक्शन या फिर कार्रवाई की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही इधर साबित हुई कि आप किसी दूसरे देश के भी सिटीजन हैं, आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है उसको तुरंत रद्द कर दिया जाता है। और राहुल गांधी भी अब उसी लाइन की दहलीज पर दोस्तों खड़े हैं। कोर्ट की तरफ से सिर्फ एक ऑर्डर आना बाकी है, एक बात कहना बाकी है कोर्ट की तरफ से कि यह साबित हो चुका है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक भी हैं। ये तमाम सबूत बयां कर रहे हैं कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटिश नागरिकता है। अगर एक लाइन ऐसी कोर्ट की तरफ से आती है तो राहुल गांधी की नागरिकता, राहुल गांधी की सांसदी सब कुछ छिन जाएगी। और यहां तक कि देश के साथ में धोखाधड़ी करने पर उन्हें सलाखों के पीछे भी भेजा जा सकता है, क्योंकि यह सीधे तौर पर न सिर्फ सच को छिपाना है, बल्कि एक बहुत बड़े कानून का उल्लंघन है। अभी तक आप चुनाव लड़ते आए, आपने कभी भी इस बात का जिक्र नहीं किया कि आपके पास में डुअल सिटीजनशिप है। आप सांसद बने रहे, सालों से आप संसदीय का चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की परंपरागत जो सीटें उन पर बार बार जीत करके आपने सत्ता का लाभ उठाया है। और सबसे बड़ी बात यह है, इस देश का जो नौजवान है वो ये जानना चाहता है कि जिसके पास में दूसरे देश की सिटीजनशिप हो, दूसरे देश की नागरिकता हो, उसे भारतीय संसद में बैठने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। तो आज दूध का दूध, पानी का पानी शायद पूरी तरीके से तो ना हो पाए, लेकिन कोर्ट के इस आदेश से यह रुख साफ हो जाएगा कि दाल में कुछ काला है या पूरी दाल काली है। और अगर हम कांग्रेस पार्टी के पक्ष की बात करें तो वो भी क्लियर हो जाएगा कि क्या वाकई में भाजपा इस मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहती है। क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में कांग्रेस पार्टी को, गांधी परिवार को, राहुल गांधी को जानबूझ करके परेशान करना चाहती है? आज सब कुछ जो है क्लियर कट हो जाएगा इस मामले पर। बहरहाल जैसे ही कोर्ट की तरफ से फाइनल वर्डिक्ट आएगा, मैं तुरंत आपके बीच में लेकर के हाजिर हो जाऊंगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।